Hello friends, welcome to my channel Seed Conceptuals. Today we are going to see the modify command in SolidWorks. So let's get started. Okay, अभी तक क्या हमने देखा स्केचिंग में कि ड्रॉ टूल बार किस तरह से यूज करना, डायमेंशंस किस तरह से देना है, हमें कंस्ट्रेंट किस तरह से देना है। देन उसके बाद देखेंगे हम मॉडिफाई कमांड्स। ये जो एरिया रहता है ये मॉडिफाई का एरिया रहता है। मॉडिफाई कमांड में जैसे कि कमांड्स आते हैं ट्रिम एंटिटीज, कन्वर्ट एंटिटीज, ऑफसेट एंटिटीज, मिरर एंटिटीज, पैटर्न्स एंड मूव एंटिटीज, मूव, कॉपी, रोटेट। दिस आर द सम ऑफ द कमांड्स ऑफ मॉडिफाई टूलबार। मॉडिफाई टूलबार की कमांड्स रहती है जिसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट करूँगा इसे। देन मुझे लाइंस बनाना है। अभी हम लाइंस के लिए एल शॉर्टकट लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करूँगा। जनरली हम लाइंस कैसा बनाते, लेफ्ट क्लिक करते, छोड़ देते, देन सेकेंड पॉइंट देते, देन थर्ड पॉइंट देते, इस तरह से बना सकते हैं। चाहे हम तो लेफ्ट क्लिक लाइन कमांड लेंगे और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो हमारा एक सिंगल लाइन आता है, कंटिन्यूस लाइन नहीं रह जाता है। तो आप सिंगल लाइन भी बना सकते हो। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रिम कमांड देखना है। तो ट्रिम कमांड पे हम क्लिक करेंगे। ट्रिम कमांड बेसिकली यूज़ होता है एंटिटीज़ को रिमूव करने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये क्लोज प्रोफाइल है और बाकी लाइन्स है, ये ओपन लाइन्स है। अगर आपको ये क्लोज प्रोफाइल चाहिए तो आप क्लोज प्रोफाइल कर सकते हो, या तो ये अंदर के जो लाइन्स है ये नहीं चाहिए तो ये भी हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम पावर ट्रिम देखेंगे। पावर ट्रिम में आप जो लाइन्स को ट्रिम करना चाहो वो ट्रिम कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, तो बेसिकली ये लेफ्ट क्लिक हम ड्रैग कर, लेफ्ट क्लिक दबा के रखे हैं हमने और उसे ड्रैग करते जा रहे हैं जिससे कि हमारी एंटिटीज जो है वो रिमूव होते जा रही है। हम इस तरह से पूरा स्केच जो है वो भी पूरा स्केच कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक हमें दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना है जो जो लाइन्स हमें नहीं चाहिए वहाँ पे। ओके, तो ये सबसे यूजफुल कमांड है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कमांड है पावर ट्रिम, ट्रिम ऑप्शन का पावर ट्रिम। देन सेकेंड ऑप्शन रहता है इसमें कॉर्नर। कॉर्नर कमांड जैसा कि अभी ये दो लाइन दिख रहे हैं आपको, जब आपको ये यहाँ पे कॉर्नर चाहिए, जैसे सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लाइन के और ये साइड में क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके जो दोनों लाइन के एक्सटेंडेड पोर्शन रहते हैं वो कॉर्नर फॉर्म कर लेते हैं। एक्सटेंडेड लाइंस जो रहती है वो ट्रिम हो जाती है और यहाँ पे कॉर्नर फॉर्म हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे कॉर्नर भी बना सकते हो डायरेक्टली। आपको अगर आपका एप्लीकेशन कॉर्नर का है तो आप वहाँ पे कॉर्नर ले सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड आता है ट्रिम अवे इनसाइड। ट्रिम अवे इनसाइड में क्या होता है, अभी जैसे सपोज कीजिए आपके पास में बहुत बड़ा ड्राइंग है बट आपको वहाँ पे बहुत सारा डिटेल है आपके ड्राइंग में, 2D ड्राइंग में बहुत सारा डिटेलिंग है जिसे हो सकता है आप जब ट्रिम करने जाओ तो दूसरा कोई एंटिटी ट्रिम हो जाए। तो वैसे कंडीशन में हम ट्रिम अवे इनसाइड यूज कर सकते हैं। हम एक उसको पर्टिकुलर स्पेस दे देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे एक लाइन्स, दो लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये दो लाइन्स, और इसके बीच के जो एंटिटीज है वो मुझे ट्रिम करना है। तो मैं अंदर क्लिक करके भी कर सकता हूँ या तो एरिया के बाहर क्लिक करके भी वो एंटिटीज को ट्रिम कर सकता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट जो कमांड है ट्रिम का, ट्रिम ऑप्शन का, ट्रिम अवे आउटसाइड। ट्रिम अवे आउटसाइड में क्या होगा, सेम दो लाइन्स चाहिए, मतलब दो रीजन दे दिया हमने, ये एक स्पेस दे दिया है, इसके बीच में हमको, इसके बीच में या इसके बाहर हमको ट्रिम करना है तो हम वो इनसाइड और आउटसाइड वाले कमांड से कर सकते हैं। ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड। ओके, तो अभी ट्रिम अवे आउटसाइड है, अगर हम अंदर भी क्लिक करेंगे तो बाहर का ही ट्रिम होगा। ओके, और बाहर भी करेंगे तो बाहर का ही होगा। ओके, तो ये केसेस रहते हैं ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड। एंड लास्ट रहता है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्या होता है, जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट दिखता है उसे वहां तक के वो ट्रिम कर लेता है। देखिए, जो कंटिन्यूस एंड पॉइंट मिलेगा उसको लास्ट कंटिन्यूस पॉइंट मिलेगा, वहां तक के वो ट्रिम कर लेगा। आप ये ट्रिम लास्ट तक के कर सकते, मतलब आपके जब एक एंटिटी बची है उसको भी आप ट्रिम कर सकते हो इससे। ओके, तो ये जो कमांड्स है ये ट्रिम के ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में। ट्रिम कमांड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कमांड है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिम कमांड हमको यूज़ करना पड़ता है ड्राइंग्स हमारे। देन नेक्स्ट जो रहता है इसमें एक्सटेंड एंटिटीज रहता है। अभी जैसा ट्रिम देखा हमने, ट्रिम में क्या हो रहा है, लाइन रिमूव हो रहा है। एक्सटेंशन में क्या होगा, लाइन एक्सटेंड होगा। ओके,
जैसा कि हमने यहाँ पे लाइन बनाया है, ये लाइन को अगर एक्सटेंड करते तो देखिए जो सेकेंड लिमिट मिलता है उसको के बाद में वहां तक के वो ड्रैग कर लेता है। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगा तो ये नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको इनफाइनाइट स्पेस मिल रहा है। आवर इंटरफेस इज इनफाइनाइट, देयरफॉर इट इज गेटिंग इनफाइनाइट पोजीशन। तो इनफाइनाइट लाइन मिलता है तो उसके वजह से एक्सटेंड नहीं होता है। अब ये देखिए, ये भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जस्ट हमें लेफ्ट क्लिक करना है लाइन पे एक्सटेंशन के लिए। जैसा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन हमारा आगे आगे बढ़ते जाता है। ओके, अब इसके बाहर नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट लाइन है। एक्सटेंड कमांड का यूज कहाँ कर सकते हैं हम? जैसा हमारे पास में दो लाइन है, सपोज आपको पता नहीं है ये कितने डिस्टेंस पे ज्वाइन करना है, कैसा ज्वाइन करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सटेंड कमांड लीजिए, ये लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, या तो ये लाइन को पहले ड्रैग कर लीजिए एक लाइन को। ओके, यहाँ से दूसरा लाइन ले लीजिए और इसे एक्सटेंड कर दीजिए। अभी भी इसको पॉइंट नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे हम, पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको ट्रिम भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, तो ये हमारा प्रोफाइल इस तरह से बन जाता है। देन नेक्स्ट कमांड जो रहता है हमारा कन्वर्ट एंटिटीज रहता है। जब हम 3D स्केचेस बनाते हैं, 3D फीचर्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, 3D से जब वापस हम 2D में आते हैं दूसरे प्लेन में, तो वहाँ पे हम 3D के जो एजेस है वो सब चीज़ें, एजेस हो गया, देन सिल आउट एजेस जो रहते हैं, पार्ट फीचर्स जो रहते हैं, उसका प्रोजेक्शन रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्ट एंटिटीज। देन इंटरसेक्शन कर्व रहता है, ये भी 3D के लिए यूज में आता है। जब 3D से हम वापस 2D में आएंगे तब ये देखेंगे दो चीज़ें किस तरह से वर्क होती है। देन नेक्स्ट रहता है ऑफसेट कमांड। अब ऑफसेट कमांड के लिए हम 3 प्रोफाइल्स बना लेते हैं यहाँ पे, एक सिंपल लाइन, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल। ओके, ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि हमको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए पर्टिकुलर एटम की, तो वो ऑफसेट होता है। ओके, तो अभी जब जैसा कि डिस्टेंस पैरामीटर में देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर में 10 mm है। जैसा हम लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये 10 mm का ऑफसेट बना लेगा। ओके, अभी डायरेक्शन कहाँ है इसका? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन है। हम चाहे तो इसका जो डायरेक्शन रहता है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, बाय डायरेक्शनल दोनों साइड चाहिए अपने को तो बाय डायरेक्शनल भी ले सकते हैं, कैप एंड भी कर सकते हैं। कैप एंड करना मतलब क्या होता है कि दो लाइंस, जब कैप एंड्स वाला ऑप्शन आप दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हो, बाय डायरेक्शनल वाले भी और नॉर्मल कंडीशन में भी। ओके, कैप एंड्स में होता क्या है, इसके जो एंड्स रहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जैसा देखिए नॉर्मल ऑफसेट करेंगे हम तो सिर्फ 2 लाइंस दिखेंगे, जैसा हमने कैप एंड्स कर दिया उसको तो देखिए क्लोज हो गया, ये स्लॉट जैसा बन गया। तो आप चाहो तो ऐसे स्लॉट्स भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट एंटिटीज। आपको आर्क प्रोफाइल चाहिए, यहाँ पे आर्क चाहिए या लाइन चाहिए, दोनों ले सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आर्क एंड लाइन। ओके, देन कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करना है अगर आपको दोनों में से एक, जैसा बेस ज्योमेट्री जो लाइन से हमारा ऑफसेट हुआ है, अगर वो कंस्ट्रक्शन करना है तो बेस ज्योमेट्री को क्लिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए। अगर ऑफसेट ज्योमेट्री को भी करना है तो भी कर दीजिए, या तो दोनों में से एक रखना है तो कोई भी एक को आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन यहाँ से। ओके, अभी देखिए साथ ही साथ यहाँ पे डायमेंशन भी आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑफसेट कमांड के ऑप्शंस में यहाँ पे ऐड डायमेंशन वाला जो ऑप्शन था वो चेक था, इसके वजह से यहाँ पे डायमेंशन भी आ गया है। अभी देखिए अगर सर्कल की बात करते हैं हम तो देखिए सर्कल भी इस तरह से ऑफसेट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट जो रहता है हमारा रेक्टेंगल रहता है। अभी रेक्टेंगल में देखिए जैसा मैं सिंगल लाइन भी सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। इसके पीछे रीजन रहता है सिलेक्ट चेन का, दिख रहा है सिलेक्ट चेन। सिलेक्ट चेन अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, इसके लिए कंटिन्यूअस चेन जहाँ फॉर्म कर रहा है वहाँ पे ये चेन फॉर्मेशन वाले जितने एंटिटीज रहेंगे कनेक्टेड लिंक में रहेंगे वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा। ओके, अगर आपको सिंगल लाइन ऑफसेट करना है रेक्टेंगल की तो आप सिलेक्ट चेन ऑप्शन जो है उसको अनचेक कर सकते हो, तो सिंगल लाइन ऑफसेट करेगा। ओके, तो ऑफसेट कमांड इस तरह से वर्क करता है। अगर आप स्प्लाइन लेते हो, स्प्लाइन में भी आप ऑफसेट कमांड यूज कर सकते हो। जस्ट आपको लाइन सिलेक्ट करना है, कैप एंड करना है, कैप एंड भी कर सकते हो। देखिए आपको अगर ऐसा कुछ प्रोफाइल बनाना है तो एकदम इजीली यहाँ पे बन सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड। ओके,
देन नेक्स्ट कमांड जो रहता है हमारा मिरर कमांड रहता है। मिरर कमांड के लिए हमको एक सेंटर लाइन लगेगा अब सबसे पहले तो। देन जैसा मैं यहाँ पे सेंटर लाइन लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल बनाता हूँ, सेम प्रोफाइल मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी मैनेजर्स में एंटिटीज टू मिरर और मिरर अबाउट। तो मिरर अबाउट पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे एक्सेस सिलेक्ट कर लेंगे जिसके रेफरेंस से हमको मिरर करना है, और एंटिटीज टू मिरर में जो जो एंटिटीज हमको मिरर करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे एंटिटीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो आप 1 by 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन ओके कर देंगे तो देखिए कॉपी बन गया यहाँ पे। अब मैं Ctrl Z कर रहा हूँ, फिर से मिरर करेंगे हम। अभी एंटिटीज टू मिरर में ये वाले एंटिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे हम। देन मिरर अबाउट, सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, अगर कॉपी को हमने अनचेक कर दिया तो ये सिमेट्री हो जाएगा। मिरर एंड सिमेट्री में डिफरेंस ये रहता है कि मिरर में आपको कॉपी देता है वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका, और सिमेट्री में डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करता है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस रहता है मिरर एंड सिमेट्री के बीच में। देन नेक्स्ट कमांड रहता है हमारा पैटर्न्स। पैटर्न्स बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न, जैसा कि यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो आप पैटर्न्स यूज कर सकते हो। दैन अगर आपको सर्कुलर एरे चाहिए, मतलब सर्कल में चाहिए नंबर ऑफ कॉपीज एक पर्टिकुलर आइटम की, तो भी आप ऑफसेट पैटर्न कमांड का यूज कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। अभी सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल में हमारे नंबर ऑफ होल्स है, एक होल बना लिया हमने। अभी हम पैटर्न्स में जा रहे हैं, यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न्स में देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्शंस रहते हैं, डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2। देन एंटिटीज टू पैटर्न एंड इंस्टेंस टू स्कीप, ये 4 प्रॉपर्टीज रहती है लीनियर पैटर्न की। तो सबसे पहले डायरेक्शन 1 देखेंगे हम। डायरेक्शन 1 में आपको एक्सिस देना है। ओके, तो आप मैन्युअली एक्सिस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी लाइन आप सिलेक्ट करोगे वो उसका एक्सिस बन जाएगा। देन यहाँ से आप उसका स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। अभी हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी देखिए मैन्युअली हमने देने की कोशिश किया बट नहीं हो पाया। ओके, नो प्रॉब्लम, तो हम इसको हमारे हिसाब से जितना चाहिए हम वो दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन अगर डायमेंशन भी देना है स्पेसिंग का, डायमेंशंस भी दे सकते हैं। देन एंटिटीज टू पैटर्न में देखिए जो एंटिटीज हमको पैटर्न करना है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी 2 एंटिटी सिलेक्ट हो गई थी हमारी, अभी हमने उसको सिंगल एंटिटी कर दिया है। ओके, तो पैटर्न्स में आप आपके हिसाब से जितने इंस्टेंस कॉपी चाहिए आप कॉपी दे सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आपको पर्टिकुलर अगर एंगल पे चाहिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चाहिए, आपको एंगल पे चाहिए, तो आप यहाँ से एंगल भी बढ़ा सकते हो। ओके, डिस्प्ले करना है अगर नंबर ऑफ इंस्टेंस, तो यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए। अगर इसको मैं 0 कर दूँ और ओके कर दूँ तो ये इतनी कॉपीज बना लेंगे उसकी। ओके, बट हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स दोनों एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, तो हमें डायरेक्शन 2 में भी पैरामीटर्स इनपुट देना पड़ेगा। ओके, तो एंटिटीज टू पैटर्न में देखिए आर्क है हमारा वैसे के वैसा। देन यहाँ पे डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस दे देंगे हम। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का भी डिस्टेंस दे देंगे। वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस अभी देखो एक्टिव नहीं क्योंकि 1 इंस्टेंस था, जैसा हमने 2 किया तो वो एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन का भी इंस्टेंस दे देंगे और उसके बाद में नंबर ऑफ कॉपीज स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ से, जितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी हम वैसा ही कर सकते हैं। देन वाई डायरेक्शन में भी अगर आपको मूव करना है पैटर्न्स तो आप मूव कर सकते हो। ओके, यहाँ से ये एंगल से। अगर नहीं करना है तो उसको 90 डिग्री रख दीजिए। ओके,
देन इंस्टेंस टू स्किप वाला जो ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो कोई भी इंस्टेंस कर सकते हो। पहले आपको ये बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक करने के बाद में आपको जो भी एंटिटी नहीं चाहिए आपके ड्राइंग के अंदर वो आप स्किप कर सकते हो। जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है आपको ये पिंक डॉट्स पे। जैसा आप क्लिक कर दोगे तो वैसे वो चेक हो जाएगा, तो वो आपके ड्राइंग में नहीं दिखेगा। ओके, तो इस तरह से आप लीनियर पैटर्न का यूज कर सकते हो यहाँ पे। देन इसके बाद सर्कुलर पैटर्न रहता है। अभी देखिए सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है, जैसा एक सर्कल पे मैंने एक एंटिटी बना दिया, ये एंटिटी सर्कुलर एरे में चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए अलोंग दिस सर्कल सर्कमफरेंस, तो हम वो सर्कुलर पैटर्न यूज करके बना सकते हो, सर्कुलर स्केच पैटर्न। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले पॉइंट देना पड़ता है, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का वो दे दूंगा मैं यहाँ से। देन उसके बाद में एंटिटीज टू पैटर्न दे देंगे हम, जो एंटिटी हमको पैटर्न करना है। एंड सेम जितने नंबर ऑफ काउंट्स चाहिए वो यहाँ से हम दे सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ काउंट्स जो है उसके नीचे में यहाँ से हम दे सकते हैं नंबर ऑफ काउंट्स। देन इक्वल स्पेसिंग है, इसको अनइक्वल चाहिए तो अनइक्वल दे सकते हैं। ओके, इक्वल अनइक्वल क्या रहता है, इक्वल स्पेसिंग अगर हमने कर दिया और जैसा ये 360 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली जितने इंस्टेंस देंगे हम ऑटोमेटिकली वो एंगल जो है उसके डिवाइड करते जाएगा। अगर हमने यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग में अगर इक्वल स्पेसिंग ऑन रखा और एंगल 180 दे दिया तो 180 डिग्री पे 13 इंस्टेंस वो ऑटोमेटिक स्पेस करके वहां पे फिट करेगा। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन रहता है। अभी देखिए ये पॉइंट का ऑप्शन है, ये जो पॉइंट दिया हमने उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है यहाँ पे एक्स और वाई। अगर आपको लगता है एक्स पोजीशन चेंज करना है उसका तो आप यहाँ से उसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, वाई पोजीशन भी चेंज करना है वो भी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो, पॉइंट जो है उसका पोजीशन चेंज कर रहे हो, एक्स वाई पॉइंट। ओके, उसके वजह से क्या होगा, आपके जो पैटर्न्स है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अभी फिलहाल में दिख नहीं रहा है, जैसा मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए एकदम माइनर सा डिफ्लेक्शन आता है, दिख रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा सर्कुलर पैटर्न का वो मूव हो रहा है, उसके वजह से पोजीशन जो है उसका वो पोजीशन मूव हो रहा है। देन यहाँ पे एंगल रहता है, टोटल एंगल कितना देना है आपको वो स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ से आप। देन उसके बाद में इक्वल स्पेसिंग अगर आपने चेक रखा तो नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इक्वली आएंगे इसमें। देन डायमेंशन रेडियस दे दिया आपने तो जो भी सर्कल्स है उसको रेडियस डायमेंशन आ जाएगा रेडियस फॉर्म में। देन डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग, अगर एंगुलर स्पेसिंग का आपको भी डायमेंशन चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो। अब जब आप ये चेक करोगे तो इक्वल स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, उसको डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग कर दिया है। मतलब नंबर ऑफ कॉपीज और एंगल का जो डायमेंशन है हमको वो दो चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, जनरली जो केस रखते हैं हम वो इक्वल स्पेसिंग वाला रखते हैं। देन डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट अगर चेक करके रखा हमने तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमको वहां पे दिखेंगे कि कितने हैं। देन ये पैरामीटर जो है हमें चेंज नहीं करना है, ये रेडियस का पैरामीटर रहता है जो हमने सर्कमफरेंस सिलेक्ट किया वो वाला। देन एंगल रहता है, देखिए एंगल, पॉइंट का एंगल, वो जहां से लोकेशन था उससे एंगल ले रहा है, ये भी हमको चेंज नहीं करना है। अगर चेंज कर दिया तो हमारा पैटर्न जो है वो बिगड़ जाएगा। ओके, देन इंस्टेंस स्कीप में सेम, हमको अगर कोई इंस्टेंस स्कीप करना है तो हम वो लेफ्ट क्लिक करके पिंक पॉइंट पे उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, देन ओके कर देंगे तो हम इंस्टेंस जो है वो आके यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली दो टाइप के पैटर्न्स रहते हैं, लीनियर पैटर्न रहता है और सर्कुलर पैटर्न रहता है। ओके, देन इसके बाद रहता है मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट कमांड, स्केल और स्ट्रेच। इतनी चीजें रहती है, ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रहती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अभी हम सिंपल एग्जांपल लेंगे फिर से रेक्टेंगल का। एक छोटा सा रेक्टेंगल आपने बना लिया है, अब आपको मूव करना है इसको, यहाँ से मूव एंटिटीज में जाइए। देखिए पूरा एंटिटी सिलेक्ट हो गया। अगर सपोज नहीं सिलेक्ट हुआ रहता था तो हम उसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते थे। देन पैरामीटर्स में देना है, देखिए पैरामीटर्स में फ्रॉम टू और एक्स वाई पॉइंट, मतलब हम चाहे तो पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट का, या तो हम पॉइंट्स दे सकते हैं उसका। जैसे मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ यहाँ से और मुझे उसको डिस्प्लेस करना है यहाँ पे,
अभी देखिए डिस्प्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि एक ऑप्शन जो था अपन ने चेक रखा था कीप रिलेशन वाला। कीप रिलेशन वाला जो ऑप्शन है इसको आपको अनचेक करना पड़ेगा। ओके, कीप रिलेशन से होता क्या है, जो भी अपन ने कंस्ट्रेंट दिया है, कंस्ट्रेंट के वजह से हमारा जो ज्योमेट्री है वो पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स हो जाता है। देयरफॉर हमें वो कीप रिलेशन वाला ऑप्शन जो है उसको अनचेक करना पड़ेगा। विदाउट अनचेक, अगर हमने अनचेक नहीं किया उसे, तो वो मूव नहीं होगा। सिमिलरली हम एक्स वाई डिस्टेंस देके भी उसको मूव कर सकते हैं। डायरेक्टली एंटिटी सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, उसके बाद में एक्स डिस्टेंस दे दो। जैसा एक्स डिस्टेंस दोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस होते जाएगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी वैसे ही डिस्प्लेस होगा। ओके, तो ये मूव कमांड रहता है हमारा। मूव कमांड में इतने ऑप्शंस रहते हैं। कॉपी कमांड रहता है, कॉपी एंटिटीज सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज सिलेक्ट करना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें कि रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करना है, हम चाहे तो इसके साथ में अगर कुछ लाइन्स हमने बनाया है तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग लाइन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी भी हो सकती है, जितने चाहे उतनी। ओके, जैसा अभी पूरी एंटिटी सिलेक्ट कर लिया, देन कॉपी कमांड ले लिया हमने यहाँ से। कॉपी एंटिटीज सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। पहले सिलेक्शन करने में फ़ायदा ये है कि आपको एक एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन कीप रिलेशन को अनचेक कर दो। देन फ्रॉम और टू ले लो पॉइंट्स, जहाँ से आपको उठा के जहाँ मूव करना है, कॉपी करना है, वो आप कर सकते हो। ओके, देन रोटेट कमांड रहता है। रोटेट कमांड में भी सेम, सबसे पहले इंस्टेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को, एंटिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब कौन से सेंटर पॉइंट से आपको उसको रोटेट करना है। जैसा मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ से इसको रोटेट करना है, तो ये रोटेशन पॉइंट हो गया, और यहाँ से हम एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है हमको, जब भी हम कोई चीज़ रोटेट करेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज का ऑप्शन ही मिलेगा। क्लॉकवाइज करना है तो आपको उसको एंगल जो है वो +180 देना पड़ेगा, तो वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, देन स्केल कमांड रहता है। अब स्केल कमांड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज कर लीजिए आपने यहाँ से हमारा जो यूनिट सिस्टम था इनिशियल लेवल पे, वो सपोज इंचेस में रख दिया हमने गलती से, हमारा ध्यान नहीं है, हमने स्टार्ट कर लिया और इंचेस में बन गया हमारा ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग है, ये इंचेस में बन गया, बट हमें बाद में याद में आया कि हमें एमएम में करना है इसे, तो ये तो इंचेस में ही हो गया हमारा। ओके, तो हमें इसको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल एंटिटी सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा स्केल अबाउट में ले लेंगे हम, ये कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं, या तो सेंटर पॉइंट लेना है आपको, सेंटर पॉइंट ले लीजिए, और स्केल बाय कर देंगे 25.4 mm। 1 इंच इक्वल्स टू 25.4 mm होता है, तो वन जो भी हमने 100 इंचेस का अगर ड्राइंग बनाया है तो यहाँ पे हो जाएगा वो 2.2540 mm हो जाएगा। अगर 100 इंचेस का बनाया है तो यहाँ पे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको 100 mm का ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर डाल देंगे डायरेक्टली, और स्केल से हमारा नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, अब इनवैलिड बोल रहा है, कुछ गलत हो गया होगा पैरामीटर्स में। स्केल में जाएंगे, 1 डिवाइड बाय देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंचेस में बनाया हमने बट हमको mm में करना है, तो 1 डिवाइड बाय 25.4 mm देना पड़ेगा। जैसा हम दे देंगे, ओके कर लेंगे, तो देखिए हमारा नया जो ज्योमेट्री है वो स्केल होके मिल गया हमें। तो हमको अगर यूनिट का कन्वर्जन पता है कि यूनिट कन्वर्जन का स्केल फैक्टर क्या रहेगा, तो हम कोई भी ड्राइंग्स को अगर इंचेस में जैसे हमने बना लिया है बहुत सारा ड्राइंग, और हमको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो हम स्केल कमांड का यूज़ करके उसको इजीली एमएम में कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में स्ट्रेच एंटिटी रहता है। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको स्ट्रेच करना है, मतलब उसको एक्सटेंड करना है। जैसे सिलेक्ट किया मैंने, ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी है। तो इसके लिए हम एक नई एंटिटी बना लेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रेच कमांड।
स्ट्रेच एंटिटीज पूरी सिलेक्ट कर लेंगे। देन स्ट्रेच अबाउट में जाके ये पॉइंट से उसको, अभी देखिए यहाँ पे एक भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, इसके लिए पूरी एंटिटी जो है वो स्ट्रेच हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, हमको पर्टिकुलर सिर्फ इतना एंटिटी मूव करना है तो हम 3 एंटिटीज जो है वही सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेच अबाउट में जाएंगे, देखिए इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एंगल पे भी चीज़ें मूव कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस आर सम ऑफ द कमांड्स ऑफ सम ऑफ दी और मोस्ट, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाली मॉडिफाई कमांड है स्केचिंग में, वो यही सब है। जितने भी कमांड्स हमारे पास में अवेलेबल है, हम इतने कमांड, मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके हम हमारे ड्राइंग के जो स्केचेस है उसको एडिट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके हेल्प से हम जो भी हमको पैरामीटर चाहिए, जो भी ड्राइंग्स चाहिए, वो सब हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।